छात्रों, ऑनलाइन कोचिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपके अपने यूट्यूब चैनल आशीष सर सीतापुर में हम आगे सिलेबस बढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री का, जिसमें हम लोग आ गए हैं काय केंद्रित मात्रक कोष्ठिका पर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बीसीसी कहा जाता है, बॉडी सेंट्रॉइड यूनिट सेल। तो इस प्रकार की कोष्ठिका में आप देख रहे हैं कि अवयवी कण जो है कोनों के साथ साथ घन के केंद्र पर भी पाए जाते हैं। अब देखो, ये तो आपके सामने घन बना है, तो कोनों पर देखो 8 पाए जाते हैं और एक पाया जाता है इसके अंदर बीचों बीच में कोने, मतलब केंद्र पर। तो बीसीसी में अवयवी कणों की संख्या ZBCC। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे? देखो, 8 तो कोनों पर पाए जाते हैं, जैसा कि हम कल के वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर इसको देखिए, 8 ये हैं, तो 8 का मतलब एक जो है ये पॉइंट, ये 8 इस पे घन और आ सकते हैं, एक ऊपर एक दाएं बाएं इधर उधर, तो 8 जो है आएंगे, इसलिए 8वां हिस्सा मतलब काम करेगा 1.8 जगह। तो इसलिए 8 कट गया, एक बचा, और एक तो जो इसके अंदर है घन के अंदर, वो तो कहीं जा नहीं पाएगा। जैसे कमरा है, पूरा कमरे के अंदर जो व्यक्ति बैठा है वो बाहर नहीं जा सकता, ना तो उसका योगदान होगा। तो 1 और प्लस 1 कितने हो गए? 2। तो 2 किसमें आप याद रखिएगा? काय केंद्रित मात्रक कोष्ठिका में। आगे बढ़ते हैं अंतः केंद्रित मात्रक कोष्ठिका में, इंड सेंट्रॉइड यूनिट सेल या सेंट्रेड यूनिट सेल। इस प्रकार की मात्रक कोष्ठिका में घन के 8 कोनों पर तो 8 कण पाए जाते हैं, ठीक है, तथा दो विपरीत फलक आमने सामने वाले जो होते हैं के केंद्रों पर भी एक एक कण पाया जाता है। अब तो फिर कैसे निकालेंगे अवयवी कणों की संख्या? देखो, 8 तो वैसे सेम जैसे ऊपर था, तो 8 गुणे 1/8 हो गया, प्लस 2 फलक आमने सामने की 2 फलक हो गई, जैसे कि इसमें आपको दिखा दें। जैसे एक आपकी हो गई, मान लो ये वाली फलक, ठीक, और एक इधर की ये वाली, ये आमने सामने की फलक हो गई, तो 2 हो गई। लेकिन ये जो 2 फलकें हैं, ये आधा या इनके अगर केंद्र पर हो तो वो आधा ही हिस्सा इसमें होगा, क्योंकि इसके पास में एक हम और घन रख सकते हैं। तो ये जो पॉइंट होगा इसके बीच में, वो इसमें और उसमें यानी बीच की दीवार हो जाएगी। तो ये केंद्र वाला जो होगा वो दोनों में आधी आधी हेल्प करेगा, इसलिए 2 गुणे 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एक एक कितना आ गया? 2। यानी अंतः केंद्रित मात्रक कोष्ठिका में भी जो है 2 ही कण हैं। अब आगे चर्चा करते हैं न्यूमेरिकल की। एक ठोस की घनी संरचना है तथा एक कण घन के कोनों पर है, वह बी कण प्रत्येक फलक के केंद्र पर है, तो ठोस का सूत्र बताइए। अब देखो, सूत्र कैसे निकालेंगे? एक कणों की संख्या निकालेंगे, जब कोनों पर है तो 8 होते हैं कोनों पर, तो 8 गुणे 1/8 याद हो गया होगा, 8 से 8 कैंसिल हुआ, 1 बचा। बी कणों की संख्या फलक के केंद्र पर, फलक कितनी होती हैं? 6 फलक होती हैं। देख लीजिए इसको, चित्र को, एक देखो इधर, एक उधर, 2, एक इधर इधर, 4, एक ऊपर नीचे 6, तो 4 2 6, लेकिन सबका योगदान कितना कितना रहता? आधा आधा, इसलिए 2 3 6 3। तो टोटल इसका सूत्र क्या बनेगा? A/B यानी 1/3, तो सूत्र बना AB3 यानी A1B3, तो AB3। दूसरा देखते हैं कि एक क्रिस्टलीय ठोस में P कण घन के कोनों पर, ठीक है, तथा Q कण काय के केंद्र पर स्थित है, तो सूत्र बताओ। तो P कणों की संख्या कितनी होगी? कोनों पर है तो 8 गुणे 1/8 एक आएगा। Q कणों की संख्या केवल केंद्र पर है, अंदर है तो अंदर तो एक ही होगा, तो 1 गुणे 1, केवल एक ही घन में योगदान होगा तो 1 होगा, इसलिए P/Q अनुपात 1, तो P1Q1 यानी PQ। अगले चर्चा करते हैं तीसरे न्यूमेरिकल पर। तीसरा न्यूमेरिकल है कि एक क्रिस्टलीय ठोस में X कण कोनों पर है, Y कण घन के केंद्र पर है तथा ऑक्सीजन परमाणु प्रत्येक किनारे के केंद्र पर है, तो सूत्र ज्ञात करो। तो X कणों की संख्या देखो, फिर से वही 8 गुणे 1/8 1 आएगा। Y कणों की संख्या 1 गुणे 1 1 आएगा। ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता? 12। देख लीजिए आवर्त सारणी में 6C 12 होता, तो 12, तो 12। अच्छा, तो यहाँ पे 1/4 कैसे आ गया? क्योंकि इसका जो है चौथा हिस्सा, मतलब चौथा हिस्सा ही मतलब, अब देखो समझा देते हैं। यहाँ पर आइए, जैसे ये घन है, इसमें कितनी कोरें हैं? 1 2 3 4, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। अब ये जैसे ये कोर है, तो इसके ये जो कितने घनों में काम करेगी? 4, मतलब एक इधर घन
इस साइड में होगा उसमें भी ये कोना काम कर जाएगा, एक पीछे होगा उसमें भी, और एक इसके पीछे होगा उसमें भी, यानी 4 जगह जो है एक कोर जो है योगदान दे पाएगी। इसलिए 1/4 तो 4×3 12। तो देखो x अनुपात y अनुपात o, तो 1:1:3, 1:1:3, यानी x1 y1 o3। तो सीधे लिख दिया गया xy o3। तो शायद ये समझ में आया होगा, 2-3 बार रिवीजन करोगे तो समझ में आएगा। बढ़ते हैं आगे। आगे एक और न्यूमेरिकल है कि पोटेशियम परमाणु, पोटेशियम का परमाणु भार जानते होगे 19 के 40 ये होता है इसका पूरा, 19 परमाणु क्रमांक 40 परमाणु भार। पोटेशियम परमाणु BCC जालक में क्रिस्टलीकृत होता है। तो 4 ग्राम पोटेशियम में जालक कोशिकाओं की संख्या बताइए, जहाँ K का दे दिया गया है 40U। तो पोटेशियम का भार कितना, 4 ग्राम, बिल्कुल सही। परमाणु भार कितना होता है, 40। मोल कैसे ज्ञात करते हैं, मोल का सूत्र होता है भार बटे परमाणु भार, भार ग्राम में। तो 4/40, 4×40, तो 0 काटोगे, दशमलव लगाओगे ऊपर, तो 0.1 मोल। अब देखो 1 मोल में तो याद कर लो बेटा, इस सूत्र है 1 मोल में 6.023 × 10⁻²3 कण होते हैं। तो यहाँ 3 नहीं लिखा, केवल 2 तक लिया गया है। अब हमको अगर 0.1 मोल में निकालना हो तो 0.1 से गुणा कर दो इसको। तो जैसे 0.1 से गुणा करोगे इतने कणों को, दशमलव हटाओ 0 बढ़ाओ तो हो गया 1/10, और ये 10 ऊपर जाएगा तो 23 में से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, मतलब घट जाएगा। तो कितने कण बचेंगे, 22। तो चूँकि ZBCC में कितने होते हैं कण, 2 होते हैं, पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं बॉडी सेंट्रॉइड में। तो एक BCC कोशिका बनाने में 2 कण आवश्यक हैं, ठीक है, याद रखना। तो BCC की संख्या कितनी होगी, 6.023 × 10⁻²2, और इसको भाग कर दें कितने से, 2 से, तब तो 1 में निकलेगी। तो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 से 2 2 × 2 तो 3.0 × 10⁻22। तो पता चल गया। तो ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।